एक पॉजिटिव चीज़ वो निकाल के और उस पर बिलीव रखते हैं और इसलिए वो कामयाब है। मैं भी बाकी बच्चों की तरह घर में क्रिकेट स्टार्ट की, अपने कज़न्स वगैरह के साथ घर में क्रिकेट खेलता था, भाइयों के साथ। मुश्किल था घर की तरफ से, कोई इजाज़त नहीं थी क्रिकेट की, क्योंकि सबको पता है कि हर बच्चे के पेरेंट्स जो वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने, कुछ अच्छा बने। बीच में क्रिकेट बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। अब्बू ने कहा कि आज के बाद मैं आपको बाहर ना देखूं। मेरा कोई सपोर्ट उनके साथ नहीं था, क्योंकि हमारा इलाका बहुत पसमानदा है। हमारा ये ख्याल था कि नसीम और क्रिकेट तो उसका जुनून था, तो इस वजह पर उसका अपना ख्वाहिश था, तो इस वजह पर अल्लाह ने उनके लिए रास्ते हमवार किए। अम्मी से छुप के जाके बोलते थे झूठ के, हम तो दोस्तों के साथ जा रहे हैं और मैच खेलने जाते थे, तो अम्मी पैसे दे देते। अबू ने अम्मी को भी कहा था कि जब ये क्रिकेट के लिए पैसे मांगे तो नहीं देना, लेकिन अम्मी फिर भी देती थी कि कोई नहीं, बच्चे हैं। तो उसी पे वो सामान लेते थे क्रिकेट का, और फिर वो हार्ड बॉल की क्रिकेट स्टार्ट की। तो मेरी अम्मी का मेरे क्रिकेटर बनने में पूरा हाथ है। अगर वो शायद उस टाइम पैसे ना देती तो अभी मैं क्रिकेटर ना होता। मुझे क्रिकेट की आहिस्ता आहिस्ता समझ लगने लग गई। तो मुझे याद है कि मैं टीवी पे मैच देख रहा था। उस टाइम मुझे क्रिकेटर्स के नाम इतने नहीं आते थे, लेकिन शेन बॉर्न जो न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है वो बॉलिंग कर रहे थे, मुझे इतना याद है। और जैसे मैच ख़त्म हुआ तो मैच फ़ौरन ख़त्म होने के बाद मैंने बॉल लिया और मैं सोच रहा था कि यार ये कितना अच्छा एक्शन से बॉल करता है, क्या मैं भी ऐसे कर सकता। तो मैं जाके वो एक्शन कॉपी करता था। मेरे फैमिली में और मेरे गांव में बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस थी कि आप क्रिकेट को कैसे एनालाइज़ करते हैं कि हाँ ये क्रिकेटर बन सकता है या अच्छा प्रोफेशनल फास्ट बॉलर बन सकता है या नहीं। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको थोड़ी बहुत समझ थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एकेडमी ज्वाइन करो, प्रोफेशनल आप क्रिकेटर बन सकते हो और आप अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हो। जब नसीम शाह को हम लाहौर ले आए अब्दुल कादिर एकेडमी, तो अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर ने उससे ट्रायल लिए और उसने हमें बताया कि इस बच्चे में स्पार्क है और इंशाल्लाह ये बच्चा बहुत जल्द बड़े लेवल में खेलेगा इंशाल्लाह। मेरी पहली जो अचीवमेंट थी, ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी सबसे पहली अचीवमेंट होती है, अंडर 19 में मैन ऑफ द मैच यूएई के ख़िलाफ़ था, तो मेरी पहली अचीवमेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि बेशक वो अंडर 19 लेवल पे हो, लेकिन आप अपने मुल्क को मैच जितवाते तो उससे ज़्यादा खुशी कि क्या बात। मेरा एक ड्रीम था कि अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेलूँ, क्योंकि कोई भी प्लेयर हो दुनिया का और कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर प्लेयर का ये ड्रीम होता है कि मैं अपने मुल्क को वर्ल्ड कप खेलूँ और जितवाऊँ और अच्छी परफॉर्म करूँ। और मेरा भी इसी तरह एक ड्रीम था। अब वर्ल्ड कप बिल्कुल ही करीब था और मैं बिल्कुल तैयार था। और इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो एशिया कप में, और मैं आखिरी बॉल कर रहा था और सडनली मेरे शोल्डर में मेरे टेंडन का टीयर हुआ। और जब सीटी स्कैन के लिए डॉक्टर गया तो मेरे जहन में एक सेकंड के लिए आया कि यार मुझे लगता है ये मेरा एक और इम्तिहान आने वाला है। जब वर्ल्ड कप में स्क्वाड अनाउंस हुआ तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, हर प्लेयर अपना नाम देख रहे हो, मैं अपनी सीटी स्कैन देख रहा हूँ कि भाई कब तक ठीक होगा, टेंडन कितना टीयर है क्या नहीं है। और मुझे याद है कि जब मैं रिहैब के लिए जा रहा था तो सेम टाइम पे इत्तेफाक से पाकिस्तान टीम वो जा रही थी इंडिया खेलने और मेरी भी सेम टाइम पे फ़्लाइट थी। फ़र्क ये था कि मैं इंग्लैंड जा रहा था रिहैब के लिए और वो लोग जा रहे थे वर्ल्ड कप खेलने। आप जितनी मर्ज़ी स्टार बन जाओ, बड़े प्लेयर बन जाओ, लेकिन आपके अंदर एक बच्चा होता है और आप वो बच्चा अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को मिस करते हो। और स्पेशली जब ऐसा मुश्किल टाइम होता है तो आपको स्पेशली अपने घर के लोग, स्पेशली माँ बाप आपको याद आते हैं और आपको उनका हेल्प भी चाहिए होता है। एक ही चीज़ दिमाग में आता था जिसकी वजह से टाइम गुजरता था कि ये टाइम भी गुजरता। मुश्किलें तो लाइफ में बहुत आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और अपने अंदर का जो स्पार्क है उसको मरने नहीं दिया। और यही सोचता रहा कि इसके अलावा, क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ नहीं आता और यही करूँगा जब तक हिम्मत है। बस नसीम में तो ये बात अच्छी है कि मेरा भी कदर कर रहा है और भाइयों के साथ भी रिलेशन रखता है और जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं इधर तो भी उनके साथ मिलनसारी के साथ मिलता है, तो इनमें अच्छी खसूसियात हैं। और यही सोचा कि इंशाल्लाह नसीम शाह दोबारा उठेगा, दोबारा ग्राउंड में आएगा और दोबारा दुनिया को अपना स्पार्क देगा।